सितारे हमारे लिए ना सही, इन ज्योतिषियों के लिए तो चमक रहे हैं। ये आर्टिकल देखे जरा। एस्ट्रोटॉक ने पिछले साल 282 करोड़ रुपए कमाए सिर्फ आप लोगों को बेवकूफ बनाकर। वैसे तो हमारे देश में इन ज्योतिषियों की सर्विसेज सदियों से चली आ रही हैं, लेकिन एस्ट्रोटॉक ने अपने इन ज्योतिषियों को ऐसी कौन सी डिग्री दिलवाई है कि जिससे ये तेजी से ग्रो कर रहे हैं। तो आइए इस वीडियो में एस्ट्रोटॉक के बारे में जानते हैं कि इनका तरीका वारदात क्या है, जिसके जरिए ये सालाना करोड़ों रुपए का प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। एस्ट्रोटॉक एक ऑनलाइन ज्योतिष ऐप है जिस पर आप कुछ भी पूछ सकते हैं। लिटरली आप कुछ भी पूछ सकते हैं। जैसे कि ये भाई साहब पूछ रहे हैं कि व्हेन विल शी अनब्लॉक मी। एस्ट्रोटॉक के फाउंडर हैं पुनीत गुप्ता, जो कि एक इंजीनियर थे और एक ज्योतिष से मिलने के बाद 2015 में उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी और ठीक 2017 में उन्होंने एस्ट्रोटॉक को शुरू किया। अब एस्ट्रोटॉक एक ग्लोबल मार्केट प्लेस बन चुकी है जिस पर 15,000 एक्टिव ज्योतिष अवेलेबल हैं, जो 4 करोड़ कंज्यूमर्स को होरोस्कोप रीडिंग्स, बर्थ चार्ट एनालिसिस और लाइव प्रेयर्स के साथ साथ और भी कई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ मैं आपको बताता चलूं कि सिर्फ हम एशियंस ही नहीं बल्कि यूके, यूएस, कनाडा और मिडिल ईस्ट के गोरे भी इन ज्योतिषियों से अपना फ्यूचर प्रेडिक्ट करवा रहे हैं। अब बात करते हैं कि एस्ट्रोटॉक का तरीका वारदात क्या है। ये एस्ट्रोटॉक की वेबसाइट देखें जिसमें आपको बहुत सारी सर्विसेज मिलेंगी, जैसे कि फ्री कुंडली, अपने रोमांटिक पार्टनर के साथ कंपैटिबिलिटी चेक करना, और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि होरोस्कोप रीडिंग्स और बर्थ चार्ट एनालिसिस वगैरह, जिसमें आपको कुंडली वगैरह चेक करने के लिए अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ देनी पड़ती है। अब अगर बात करें एस्ट्रोटॉक के यूआई की, तो वो सिंपल होने के साथ साथ काफी ज्यादा एडिक्टिव है। सिंपल इसलिए ताकि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या वो लोग जो इस तरह के एप्लीकेशंस को यूज नहीं कर सकते, वो भी आसानी से यूज कर सकें। और रही बात एडिक्टिव की, तो इस ऐप में कई तरह की हुक्स और नजेस ऐसी हैं जो आपकी क्यूरियोसिटी को छेड़ते रहते हैं, जैसे कि आजकल के यंगस्टर्स अपनी गर्लफ्रेंड्स के बारे में जानना चाहते हैं। इसीलिए इस ऐप में कुछ इस तरह के क्वेश्चंस ऑलरेडी ही स्क्रीन पर अवेलेबल होते हैं, जैसे कि विल माई पेरेंट्स एक्सेप्ट माई लव, व्हेन विल माई एक्स कम बैक, व्हेन विल शी अनब्लॉक मी, व्हेन विल आई फाइंड माई ट्रू लव। जब यंगस्टर इस तरह के क्वेश्चंस ऑलरेडी ही स्क्रीन पर देखता है तो उसका ट्रस्ट इस एप्लीकेशन पर बढ़ जाता है कि ये वाकई में ही माइंड रीड कर लेते हैं। और इसके अलावा सबसे ज्यादा वो इस बात पर खुश होते हैं कि ये तमाम क्वेश्चंस के आंसर फ्री होते हैं, लेकिन सिर्फ यहीं तक। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि ज्योतिष तो कई सदियों से काम करते आ रहे हैं, लेकिन एस्ट्रोटॉक के ज्योतिष इतनी जल्दी ग्रो कैसे कर रहे हैं। दरअसल पहले जमाने में इंटरनेट और मोबाइल नहीं होते थे, जिसकी वजह से पहले जमाने के ज्योतिष ज्यादा एरिया कवर ही नहीं कर पाते थे और ना ही वो इन ज्योतिषों जैसे फेमस थे। और दूसरा इसका मेन रीजन है कि उस वक्त इतनी प्रॉब्लम्स भी नहीं होती थी कि लोग ज्योतिषों को बुलाकर उनसे अपने भविष्य के बारे में जानते हैं। और रही बात एस्ट्रोटॉक की, वो डिजिटल होने की वजह से वर्ल्ड वाइड फैली हुई है। द इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक एस्ट्रोटॉक पर 30 मिलियन लोग रजिस्टर्ड हैं, जिनमें से 4 करोड़ लोग एक्टिवली इनकी सर्विसेज को यूज कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे लोग कैसे बेवकूफ बन रहे हैं, तो ये देखें जरा। एक स्पिरिचुअल स्टार्टअप फाउंडर ने बताया कि वर्ल्ड कप के दिनों में इंडियन क्रिकेट फैंस ने 25 लाख रुपए सिर्फ पूजा पाठ में खर्च कर दिए ताकि इंडियन क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीत जाए। दरअसल इंडियन नेशन फुल ऑफ इमोशंस विद फेथ नेशन है, जिसे रिलीजन के नाम पर मरने मारने के लिए तैयार किया जा सकता है। और इन्हीं इमोशंस और फेथ का फायदा बहुत सारे ढोंगी बाबा, ज्योतिष, स्पेशली बीजेपी पॉलिटिशियंस उठा रहे हैं। ये एक रिसर्च देखे जरा। 2023 में इंडियन रिलीजन एंड स्पिरिचुअल मार्केट की टोटल वैल्यू थी लगभग $59 बिलियन, जो कि अगले 10 सालों में 3 गुना तक बढ़ जाएगी, मतलब कि लगभग $180 बिलियन। आम शब्दों में कहूं तो ये वो पैसा है जो इंडियन पीपल रिलीजन, एस्ट्रोलॉजी, मंदिर प्रसाद, पूजा और ढोंगी बाबों को चंदे के तौर पर दे रही है। अब बात करते हैं कि क्या एस्ट्रोलॉजी वाकई में काम करती है या फिर ये फेक है। मॉडर्न साइंस की रूह से देखें तो इसका ऐसे कोई प्रूफ नहीं है, बल्कि ये एक सिंपल प्रिंसिपल पर काम करती है कि स्पेस में मौजूद प्लैनेट्स और दूसरे स्पेस ऑब्जेक्ट्स लाइक स्टार्स की पोजीशंस और मूवमेंट्स वगैरह हमारी जिंदगी पर क्या असर डालती है। लेकिन साइंस में इसके रिलेटेड ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि इनकी पोजीशंस या फिर मूवमेंट से हमारी जिंदगी पर कोई असर पड़ता है। लेकिन हम ये भी तो नहीं कह सकते कि एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल भी काम नहीं करती। एस्ट्रोलॉजी जैसी चीजें काम करती हैं जिन्हें प्लेसबो इफेक्ट कहा जाता है। मानो कि आप बीमार हो गए हैं और आपको दवाई दी गई है, भले ही वो दवाई ना हो, वो आपको पानी पिलाया गया हो, लेकिन आप दवाई समझकर उसे पी गए हैं और मजे की बात यह है कि आप उससे ठीक भी हो गए हैं। तो ये है प्लेसबो इफेक्ट। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ऑल इज वेल बोलने से आपकी प्रॉब्लम्स दूर ना हो, लेकिन आपके मन को शांति और सेटिस्फेक्शन मिलती रहेगी। और साइंटिफिक स्टडीज के मुताबिक ऑल इज वेल यानी कि प्लेसबो इफेक्ट कुछ ही कंडीशंस में काम करता है। अब बात करते हैं कि आखिर ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एस्ट्रोलॉजी या फिर एस्ट्रोटॉक एकदम से ग्रो कर गई। 2020 में कोविड-19 के लॉकडाउन के दौरान गूगल ट्रेंड सर्चेस में एस्ट्रोलॉजी टॉप पर थी, जिससे लोग अपने जॉब सिक्योरिटी, हेल्थ कंडीशन और फाइनेंशियल स्टैंड्स के बारे में जानना चाहते थे कि फ्यूचर में उनके साथ क्या होगा।